नमस्कार प्यारी साध संगत जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काले जादू, टोनेटोटके और इससे जुड़ी अंधविश्वासी प्रथाओं पर, जो न केवल समाज में भय फैलाते हैं बल्कि बहुत से लोगों की मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन आज हम इस विषय को गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक देव जी ने हमेशा हमें सच्चाई, ईश्वर भक्ति और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से जुड़े रहें। काला जादू सदियों से एक विवादित और भय पैदा करने वाली प्रथा रही है। दुनिया के कई हिस्सों में लोग इसे मानते हैं और इससे डरते भी हैं। काला जादू एक ऐसा अभ्यास माना जाता है जिसके द्वारा लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अनजान और अप्राकृतिक शक्तियों का सहारा लेते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या या शक्ति प्राप्ति का मामला हो, काले जादू का उपयोग अक्सर नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आज के समय में भी जब विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने बहुत सी पुरानी धारणाओं को गलत साबित किया है, फिर भी काले जादू के प्रभाव से लोग प्रभावित होते रहते हैं। गुरु नानक देव जी ने हमें हमेशा सिखाया है कि ईश्वर ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके अनुसार किसी भी प्रकार का जादू, टोना या मंत्र किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता यदि वह व्यक्ति ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखता हो और सच्चाई के मार्ग पर चलता हो। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें भय, अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त होने की प्रेरणा देती हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने किस प्रकार काले जादू और टोनेटोटके जैसी प्रथाओं को निराधार बताया और लोगों को सच्चाई और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। काला जादू का सबसे बड़ा कारण होता है भय। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हैं, तो वह कुछ अलौकिक शक्तियों का सहारा लेने की कोशिश करता है। यह भय असुरक्षा और कमजोरी की भावना से उपजता है। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। जो व्यक्ति अपने भीतर से भय को समाप्त कर लेता है, वह किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों से अछूता रहता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, ईश्वर पर विश्वास और अच्छे कर्म हमें किसी भी प्रकार के जादू या बुराई से बचा सकते हैं। कई बार लोग काला जादू करने का सहारा लेते हैं ताकि वे अपने दुश्मनों या प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचा सके। यह व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता और असंतोष का प्रतीक होता है। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि ऐसे रास्ते पर चलने वाले लोग कभी भी शांति और सुख नहीं पा सकते। वे सिर्फ अपने भीतर की ऊर्जा को बर्बाद करते हैं और दूसरों के लिए दुख पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह बात गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रमुख हिस्सा रही है। कई जगहों पर काला जादू और तंत्र मंत्र सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं। कुछ समुदायों में यह विश्वास किया जाता है कि जादू टोने के माध्यम से वे प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार की धारणाओं को पूरी तरह से अस्वीकार किया। उनके अनुसार यह सब भ्रम है जो लोगों के डर और अज्ञानता पर आधारित है। उन्होंने हमेशा हमें यह सिखाया कि केवल ईश्वर ही सर्वोच्च शक्ति है और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। इसलिए हमें इन अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अब आइए गुरु नानक देव जी की एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं जो काले जादू के विषय में हमारी समझ को और गहरा करेगी।
एक बार गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे गांव पहुंचे जहां के लोग एक तांत्रिक से बहुत डरे हुए थे। तांत्रिक का नाम कालनाथ था, जो काले जादू और टोनेटोटके में बहुत माहिर था। वह गांव के लोगों को डराता और अपने वश में रखता था। गांव वाले उसकी शक्तियों से भयभीत होकर उसे उपहार देते और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु नानक देव जी ने गांव में प्रवेश किया और वहां के लोगों को भयभीत पाया। जब उन्होंने इस डर का कारण पूछा तो लोगों ने उन्हें कालनाथ के बारे में बताया। एक ग्रामीण ने उनसे कहा, गुरु जी, कृपया इस गांव से चले जाइए। यहाँ एक बहुत बड़ा तांत्रिक है जो आपको श्राप दे सकता है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपने मन में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए उस तांत्रिक का सामना करने का निश्चय किया। जब कालनाथ को पता चला कि गुरु नानक देव जी गांव में आए हैं और उन्हें कोई उपहार नहीं दिया, तो उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। कालनाथ ने गुरु नानक देव जी के पास जाकर उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम मेरे सामने झुकोगे नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। गुरु नानक देव जी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, कालनाथ, तुम्हारी शक्ति सिर्फ एक भ्रम है। सच्ची शक्ति केवल ईश्वर के पास होती है। यह सुनकर कालनाथ ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। गुरु नानक देव जी ने अपनी असीम शक्ति और सत्य के प्रकाश से कालनाथ को परास्त किया। अंत में कालनाथ ने अपनी गलतियों को समझा और गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी। गुरु नानक देव जी ने हमें हमेशा यह सिखाया है कि काले जादू और टोनेटोटके जैसी प्रथाएं केवल अज्ञानता और भय का परिणाम होती हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति या जादू से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह समझने को मिलता है कि काला जादू, टोनाटोटका और इस प्रकार की अंधविश्वासी प्रथाएं केवल मन की दुर्बलताओं का प्रतीक होती हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते रहें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।